दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें सबसे पहले तो सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। उन्हें गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिला। अब अगला जो पड़ाव है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसमें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग कौन कौन से कागजात अपने तैयार रखें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जल्द ही बुलाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टीआरई 2.0 में कई अभ्यर्थियों की नौकरी चली गई है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हों सब ओरिजिनल होने चाहिए। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद अगला जो है डॉक्यूमेंट आपका है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। जात, एनसीएलसी या ईडब्ल्यूएस का जो भी आपने लगाया है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है निवास प्रमाण पत्र। ये जितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये जो हम बता रहे हैं अभी, ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, अदर स्टेट के लिए ये नहीं है। ये निवास वगैरह ये जो लगता है ये सब बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। ये भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आपने अगर उस कैटेगरी में आपका रिजल्ट आया है तो नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज होना ज़रूरी है। और है उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के कोटे से हैं तो उसके ये प्रमाण पत्र होने ज़रूरी हैं। उसके बाद है सीटेट आपने अगर पास किया है, बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि सीटेट में अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके 90 से एबव नंबर होने चाहिए, तभी उनका सिलेक्शन होगा, नहीं तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद है बिहार स्टेट पेपर 2 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज होना ज़रूरी है। दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र। उसके बाद है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपका जो है कि 10th की मार्कशीट में होता है, जो आपका जो जन्म की तारीख होती है उसमें दर्शाया जाता है। ये प्रमाण पत्र आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 to 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये होना आपके पास ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 to 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। उसके बाद है बीए, बीएड, बीएड एमएड या डीएलएड वर्ग 1 to 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये रखना आपके पास ज़रूरी है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9 10th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता 9 10th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वर्ग 9 10th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये आपके पास रहना आवश्यक है। फिर है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 12th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना आवश्यक है। बीएड, बीएड एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड वर्ग 11 12th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र होना जरूरी है। फिर है शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 12th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 12th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। ध्यान रहे कि आपके जो भी सर्टिफिकेट जो आपने लगाया था उस समय फॉर्म डालते समय, ये प्रमाण पत्र आपको
बीपीएससी के वाटर मार्क ही होने चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका जो आधार कार्ड हो उसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, जिससे उस पर आपका वो ओटीपी जाता है, ये रहना आपके पास अति आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं पाया गया तो आपको बाहर किया जा सकता है। इसलिए आप एकदम ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और डीबी के वक्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए डीबी के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।